हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम हुआ था, कोरिजेंडम आया, सीबीटी 2 हुआ। अब कुछ लोगों का है आरोप कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद अब सीबीटी 2 का क्वेश्चन हमने देख लिया, लेवल डिफ़िकल्ट साइड में था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उसमें भी था कि कुछ क्वेश्चन थे अलग अलग लेवल 6 का 9 मई 2022 का। अब कह रहे रेलवे ने इतना कठिन पेपर बनाया है कि साइको में 8 गुना कैंडिडेट नहीं मिलेगा। ये मेरा नहीं कहना है, कैंडिडेट का कहना है। जांच पड़ताल में पता चला ये आधा सही है आधा गलत है, 100% तो सही नहीं हो सकता। जस्टिफिकेशन आपका इसका जस्टिफिकेशन क्या है? तो जस्टिफिकेशन ये है कि मेरिट तो डिग्री होगा ही होगा। आप सबको हर वीडियो में मैंने शुरू से ही बताते आया हूँ कि मेरिट 100 से प्लस कभी नहीं जाएगा किसी भी पोस्ट का। और यहाँ पे बात हो रही है केवल साइको या एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो एप्टीट्यूड या सीबीएटी की बात करेंगे, यहाँ पे तो आपके लिए एक ही कंडीशन लागू होता है, मेरिट डिक्रीज होगा। और मेरिट डिक्रीज के लिए मैंने वीडियो बना लिया है, कई सारा वीडियो बनाया है, तो उसके लिए डिटेल में अगर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बात किया था, सारा मेरे अपने वेबसाइट पे railwaylife.lp.com बनाया इसीलिए है कि लोगों को पता चले कि क्या होगा। तो यहाँ पे एनटीपीसी वाला में आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा कि हमने जो मेरिट वाला बात किया था वो कितना तक कम हो सकता है। या तो इस पोस्ट में मिल जाएगा, एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसके लास्ट में मिल जाएगा यहाँ पे, या दूसरे वाला एक और एनटीपीसी का दूसरा बनाया था मैंने, डिटेल इसमें किया था। और सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 का शिफ्ट 1-2 का क्वेश्चन तो पूरा ज़्यादा नहीं मुझे पता, और लोग बताते हैं कि ये रियल है, तो रियल पे हम विश्वास नहीं करते, मेमोरी बेस्ड होता है क्वेश्चन। लेकिन इसकी एनालिसिस मैं लिख दिया हूँ इसमें, तो एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो ये लेटेस्ट अपडेट में ये एनालिसिस मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें बात करना है कि क्या होगा। तो इसको जांच करने के लिए साइको लेवल के लिए एक नोटिस पहले मैं याद दिला दूं, और पहले वेबसाइट पे ले चलूँगा थोड़ा सा, हालांकि मैं इस हमारे भी है, 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा यहाँ वेबसाइट पे लेके आऊँगा। यहाँ पे देखिए इलाहाबाद के वेबसाइट पे है, यहाँ पे 25 तारीख को हमें आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, डेट थोड़ा पुराना हो गया है। कोरिजेंडम फॉर सेंट्रलाइज्ड नोटिस 1/19, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। आपको पहला ही टॉपिक था, ये है जनरल इंस्ट्रक्शन में ही था, 1.1 के था, कह रहा था कि इन केस शॉर्टफॉल इन कैंडिडेट एंड एन ऑप्शन इज कैंडिडेट, यानी इस टाइप से ऐसे लिखा हुआ था। इसको हटा के अमेंडमेंट क्या किया गया है देख लीजिएगा। इन केस शॉर्टफॉल फॉर इम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट फॉर अदर एजेंसी, किसी कारण से शॉर्टफॉल पड़ता है कैंडिडेट का, यानी मान लिए कि यहाँ पे 8 गुना की बात हो रही है, डीबी में होगा कि एक पोस्ट के लिए 1 का होगा। तो उसमें कंडीशन था कि मेरिट के लिए 40 नंबर यूआर और ईडब्ल्यूएस को लाना चाहिए, कितना 30 नंबर ओबीसी, और यहाँ ईडब्ल्यूएस भी लिख दूँ, ओबीसी और एससी के लिए चाहिए, और कम से कम 25 नंबर एसटी के लिए चाहिए। ये भी कम किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट को आरआरबी के पास रिजर्व है राइट कि इस मेरिट को डाउन करके जितना कैंडिडेट की ज़रूरत है उसके ऑप्शन के अनुसार कैंडिडेट को चूज कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि एनटीपीसी में क्या होगा। अगर मान लिए, देखिए सबसे पहले मैं एक बार बता दूं कि यहाँ तो आपको कितनी भी कठिन पेपर आ जाए, कितनी भी तूफान आ जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, यूआर, ओबीसी और कुछ कहें 50% एससी कम्युनिटी में कैंडिडेट हमेशा मिल जाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि यूआर में नहीं होगा, यूआर में हमेशा कैंडिडेट रहते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटी वाले होते हैं वो शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। और ये जानते ही है कि सीबीटी 1 में कम्युनिटी में अगर क्वालिफाई किया है तभी यूआर में क्वालिफाई करेगा कैंडिडेट सीबीटी 2 के बाद। तो क्या होगा, यूआर ओबीसी के लिए और करीब करीब एससी कैंडिडेट के लिए तो दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस का नया पैमाना है, कई आरआरबी में कट ऑफ ऑलरेडी सीबीटी 2 का 40 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 गया था, और एसटी के लिए भी कई जगह कैंडिडेट बहुत कम मिल जाते हैं, तो यहाँ भी कट ऑफ 40 के आसपास कई सारे आरआरबी में गया है। तो यहाँ पे जब आप बात करेंगे, जब 8 गुना कैंडिडेट का हो सकता है यहाँ कैंडिडेट इन दोनों कैटेगरी में कम मिले। इसी को मैंने बोला था कि आधा राइट है आधा रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है कि यूआर, ओबीसी और एससी में करीब करीब कैंडिडेट हमेशा 8 गुना मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि मेरिट डिक्रीज होगा। मान लीजिए कि पहले जाता
कि 80 नंबर पे आपको कॉल करता, किसके लिए? CBAT के लिए। माना हुआ है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, मैं अपने वीडियो से भी कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ। 80 नंबर जाता, लेकिन अब कैंडिडेट का पेपर टफ हो गया तो हो सकता है ये 60 पे चले जाए, हो सकता है ये 55 पे चले जाए कम्युनिटी वगैरह के लिए। तो इस तरह से ये नीचे जाएगा। और मैं बता रहा हूँ EWS और ST कम्युनिटी में जो कट ऑफ होगा वो हो सकता है कि 40 से नीचे जाए, लेकिन इसको बोलते हैं रेयर ऑफ रेयर केस। ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोई कह दिया कि 40 नॉर्मल जा रहा है तो नॉर्मल में 40 जाएगा। किसी किसी जगह पे जहाँ पे कम कैंडिडेट पास किए और कंडीशन कम हुआ तो 8 गुना कैंडिडेट, क्योंकि पता ही है सबको कि अभी 20 गुना कैंडिडेट हैं लेवल 6 में, और लेवल 6 में 20 गुना कैंडिडेट हैं। 20 गुना कैंडिडेट में हो सकता है 1-8% कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दिए हों या छूट गया हो। 5 से 6% कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका एग्ज़ाम अपने से गलती कर दिए या क्वेश्चन लेवल को देख के ही कुछ उनका मिसमैनेजमेंट हो गया। तो ऑलरेडी ये 10-12 गुना कैंडिडेट होते हैं। 10-12 में से कुछ कैंडिडेट का और कुछ अनहैपन हुआ गया, जिसके कारण से 8 गुना कैंडिडेट किसी आरआरबी में, सभी की कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी किसी आरआरबी में 8 गुना कैंडिडेट जो स्पेसिफाइड मार्क है 40, 30 और 25, इसमें नहीं मिल सकते हैं स्टेशन मास्टर के लिए। तो वैसे कम्युनिटी में मेरिट को इंक्रीज किया जा सकता है। और कटअप के लिए जो सेफ स्कोर है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बन चुका है। हमने सारा चीज़ें बनाया है, CBAT के लिए भी कटअप वगैरह वगैरह। तो यहाँ से भी आप जाएंगे तो हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मैं वेबसाइट पे भी मैं बता देता हूँ, कटअप वाला वीडियो मैंने एक सेक्शन ही अलग बनाया है जिसमें हमने कटअप का ही उसमें ज़्यादा डिटेल रखा है, केवल एक्सपेक्टेड कटअप का। तो इस सेक्शन में हमने अपने यूट्यूब के वीडियो को यहीं पे इंटरलिंक कर दिया है कि जिसको दिखना हो तो कम से कम यहाँ से देख के, अगर सेफ स्कोर की बात करें, यहाँ साइको टेस्ट, टाइपिंग स्किल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का एड्रेस है www, तो आप जानते ही हैं, सब में लगाना पड़ेगा। रेलवे लाइफ तो आपको डालना ही पड़ेगा, रेलवे लाइफ ALP साथ में है और साथ में .com है। तो इस पे आप जाके ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मेरा काम है सही चीज़ बताना। बाकी देखिए एग्ज़ाम हो रहा है, आज भी एग्ज़ाम होगा, आज भी पता चलेगा कि क्या होगा। तो आज है 10 मई और 10 मई का पेपर और क्लियर कर देगा कि क्या होगा। उसके बाद लेवल 2, 3 और 5 बचा है। इनके लिए सजेशन है कि टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ें। टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन उससे आसपास में आएगा तो आपको करने में मदद मिलेगी। पजल एक टॉपिक है जो आप जानते हैं, ग्रुप मेंबर वाला जो टॉपिक है, टेबल वाला क्वेश्चन है, सर्कल वाला क्वेश्चन है, जिसमें 1 से 5 से 6 लोगों का एक ग्रुप बनता है। इन सारे क्वेश्चन को आप एकदम बिल्कुल ध्यान से देख ले। इन सारे प्रश्नों से अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपने इसको सोल्व कर लिया, और टाइम भी कंज्यूम कर रहा है, 10 क्वेश्चन में करीब 20 से 25 मिनट कंज्यूम हो जा रहा है। वो वेबसाइट पे मैंने अपडेट कर दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। इतना टाइम आपको कंज्यूम कर दे रहा है 10 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस थोड़ा सा और आसान से कर लें कि आपका, अगर ये 10 क्वेश्चन आपने कर लिया तो एग्ज़ाम के पार हो गए। थैंक यू, धन्यवाद।